हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे एक लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो PDF पूरा ऑलरेडी वहां पे मैं दे चुका हूं, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, जो आप समझिए। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल। ये आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, या हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर तो चाल गुना समय। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि चाल बराबर क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। मतलब मेन यही है, इसी से आप जो करना है करिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, चाल जो दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि चाल दिया रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड। सही है, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में कैसे चेंज करें, तो उसको अभी हम आप लोग को सिखा रहे हैं। देखिएगा भाई मेरे, किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। प्रति का मतलब बटा होता है, घंटा का मतलब आप 1 घंटा यानी 1 आवर भी लिख सकते हैं। अब हमको ये बताइए कि 1 किलोमीटर के बराबर क्या होता है, तो बोलिए 1000 मीटर होता है। जानते होंगे 1 किलोमीटर के बराबर क्या होता है छोटू, तो 1000 मीटर। आगे 1 घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 घंटा को अगर आप 60 से गुना करिएगा तो मिनट में होगा, और फिर 60 से गुना करिएगा तो ये सेकंड में हो गया। तो नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, आप 2 शून्य से 2 शून्य आप काट सकते हैं। इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद आप कर सकते हैं कि 2 से कटेगा ये 5 मर्तबे और 2 से कटेगा ये 3 मर्तबे। अब इसको आप नहीं काट सकते हैं। मतलब यहां से क्या हुआ, पता क्या चला कि 5/3, सॉरी 3 नहीं, 6 18, 5/18। यहां पे ऊपर में मीटर है और नीचे में क्या है, सेकंड है। दिख रहा होगा। ठीक है, तो बताइए क्या हम इसको 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ गुरुजी, लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, था किस में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में, और हम लोग कर दिए किस में, तो मीटर पर सेकंड में। मतलब इससे यह पता चला कि अगर कोई डाटा किलोमीटर पर घंटा में है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितना से गुना, 5/18। समझ आ रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा। क्या करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा। सही है, लेकिन जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, तब बोलिए कि मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करना होगा। क्या समझ में आ रहा है भाई मेरे? किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है तो इसी को उलट दीजिए, 18/5 से गुना। सही है,
एक बात ध्यान दीजिएगा, हमको ये बताइए कि किलोमीटर पर घंटा यूनिट बड़ा है कि मीटर पर सेकंड यूनिट बड़ा है? तो आप बोलिएगा कि किलोमीटर पर घंटा यूनिट बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम आपको बता रहे हैं ना कि 18/5 से गुना कब होता है और 5/18 से गुना कब होता है, एग्जाम में जाते होंगे तो कंफ्यूजन रहता होगा। तो ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर घंटा यूनिट बड़ा है। अब हमको ये बताइए कि 18 और 5 में बड़ा कौन है? तो बोलिए 18। मतलब कि बड़ा यूनिट में लाना है तो ऊपर बड़ा रहेगा, छोटा यूनिट में लाना है तो ऊपर छोटा रहेगा। दिमाग में आ गया? नहीं आया? फिर से देखिए, किलोमीटर पर घंटा में अगर बदलना है तो 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा। अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। मतलब कि मीटर पर सेकंड यूनिट छोटा यूनिट है, छोटा यूनिट है। तो बताइए 5 छोटा ऊपर रहेगा। किलोमीटर पर घंटा बड़ा यूनिट है तो 18 यानी बड़ा ऊपर रहेगा, छोटा नीचे। हमको लगता है अब आपको दिमाग में सेट हो गया है कि 18/5 से गुना कब करना है और 5/18 से गुना कब करना है। सही है? आगे देखिए, तो हम लोग ये भी जान गए कि चाल बराबर दूरी बटा समय या दूरी बराबर चाल गुना समय या समय बराबर दूरी बटा चाल। सही है? आगे देखिए, तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले सवाल बनाते हैं। एक सवाल लिख रहे हैं, कहा गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बताइए। मीटर पर सेकंड में बताइए। क्या पूछा आपसे? 36 किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल दिया गया है और इस चाल को आपसे पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे? 36 को लिखेंगे, 36 को लिखेंगे और गुना, देखिए किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए और मीटर पर सेकंड चिपका दीजिए। 18 दूना 36, 5 दूना 10, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। यह आपका उत्तर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पीडीएफ निकालते हैं। जो हम आपको बोले हैं कि पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उस पीडीएफ का अब हम बात करेंगे, यानी उस पीडीएफ का सॉल्यूशन करेंगे। आइए, देखिए यही पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। ये पीडीएफ एक तरफ है, लेकिन आप जब जो पीडीएफ को लोड कीजिएगा वो पीडीएफ आपको दोनों तरफ टाइपिंग में मिलेगा। सही है? तो आप उसको लोड कर लीजिएगा। पहला सवाल देखिए, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि 54 किलो, पहला सवाल 1 लिखा हुआ है, 1.54 नहीं समझिएगा। पहला सवाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के गति के समान है। अब सारा ऑप्शन देखिए मीटर पर सेकंड में है। मतलब आपसे यह कहा जा रहा है कि आप बस किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। आइए चेंज करते हैं। तो बताइए भाई मेरे, आप बताइए देखिए ये 54 लिखा हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में बताना है, मतलब 5/18 से गुना करना होगा और मीटर पर सेकंड चिपका देना होगा। सही है? सॉल्यूशन करके भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। 18 तिया 54 यानी 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकंड आपका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। है ना इजी? आगे देखिए, थोड़ा सा वीडियो बबलिंग कर रहा होगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 25 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अब सारा ऑप्शन देखिए किलोमीटर पर घंटा में है, तो लिखिएगा 25 गुना 18/5। क्यों? क्योंकि हमको किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 18/5 से गुना करना होगा और किलोमीटर पर घंटा चिपका देना है।
आगे देखिए, 5 पचे 25, 18 पचे 90, यानी 90 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका उत्तर आएगा। देखिए 90 ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 144 किलोमीटर के बराबर है, सॉरी हाँ वही है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर आपसे पूछा है। लिख दीजिए 144 गुना मीटर पर सेकंड में सारा ऑप्शन है, तो आप क्या करिए 5/18 से गुना कर लीजिए, लास्ट में चिपका देंगे हम लोग, यूनिट को लास्ट में चिपकाएंगे। देखिए 18/8 से होता है, मतलब 8 पचे 40, यानी 40 मीटर पर सेकंड, ये आपका उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, नोट करना है तो करिए। आगे देखिए, अगला सवाल है, अगला सवाल बोला जा रहा है, ये चौथा नंबर सवाल है, 4.1/2 मीटर पर सेकंड वैसा ही है जैसा कि, अब आप सारा देखिए ऑप्शन किलोमीटर पर घंटा में है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम करेंगे कि मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। आ रहा है समझ में? आइए, तो 4 दूना 8 1 9, 9/2 गुना 18/5, सही है, सही है। अब ये किलोमीटर पर घंटा होगा। आगे देखिएगा, काटिए जरा, इसको काटिएगा तो 9 आएगा, यानी 9 9 81, 81/5 किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए, दिख रहा है ऐसा ऑप्शन नहीं, काट दीजिए। अगर ये 80 होता तो 16 पचे 80, यानी 16 मरतबे कट जाता, मतलब 1 रुपया ज्यादा है तो 2 पैसा, यानी सॉरी 20 पैसा और आ जाएगा, मतलब 16.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 16.2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के समान है, यानी मीटर पर सेकंड में आपसे पूछा है, क्या बन जाएगा? बोलिए बन जाएगा गुरुजी। आइए, अभी हल्का हल्का सवाल है, इजी इजी सवाल है, तो साथे चलिए, और जब बीजी भी कराएगा तो हम साथे लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, हम साथ हैं, साथ साथ हैं। चलिए, तो 45 गुना 5/18, सही, मीटर पर सेकंड चिपका लेंगे बाद में। 9 दूना 18, 9 पचे 45, यानी 5 पचे 25, 25/2 मीटर पर सेकंड, यानी 25/2 को हम कह सकते हैं 12.5, 12.5 मीटर पर सेकंड, ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की ओर आइए। अगला सवाल में यह बोला जा रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के समान है। 45 लिखिए गुना 5/18, क्या है मामला? शायद यही सवाल था का रिपीट हो गया है। 45 रिपीट हो गया है, बना लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कुछ और टाइप हो गया है, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा, ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन सी, सॉरी आंसर 12.5 ही होगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसका ऑप्शन ही नहीं है, 2 का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब 2 सवाल का ऑप्शन नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, दोनों में से कौन सी गति अधिक है? पहला गति है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा गति है 12.8 मीटर पर सेकंड। अब आपको एक काम करना है, चाहे तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में रह दीजिए, उसको भी कर दीजिए किलोमीटर पर घंटा, या फिर आप एक काम करिए कि इसको रह दीजिए मीटर पर सेकंड में, इसको चेंज कर लीजिए, जिसको आप कब करना है करिए। इसी को हम करते हैं। तो 24 गुना 5/18,
छौतिया 18, 6 चौके 24, सही है। तो 5 चौके 20, 20/3 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अगर हम इसको काटेंगे तो देखिएगा 3 छक 18 यानी 6.2/3 मीटर पर सेकंड, सही है। अगर और हम इसको काटेंगे, मत काटिए, इतना ही से तो पता चल रहा है, ये 6 है, ये 12.8 है। तो आप एक बता सकते हैं कि बड़ा कौन है, आपसे यही पूछा है कि दोनों में से कौन सी गति अधिक है, तो आप गति ये बोलिए कि ये अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, आगे बढ़िए। आप सीख गए होंगे शायद। अगला सवाल में देखिएगा, दोनों में से कौन सी गति कम है। अब कम पूछा है, बोलिए कम वाला बनेगा कि नहीं। 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। अब यहां कह दिया है 90 किलोमीटर पर घंटा, इसी को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। 5/18 से गुना, 18 पचे 90, 5 पचे 25 मीटर पर सेकंड। अब कम वाला पूछा था तो कम तो यही हो गया ना भाई, 90 वाला ये कम हो गया। ऑप्शन नहीं है, आप समझिएगा मामला, नोट करना है तो कर सकते हैं। अगला सवाल, एक साइकिल चालक की गति 4 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। भाई मेरे ये क्या है, कुछ नहीं है, 4 मीटर पर सेकंड है, 18/5 से आप गुना कर लीजिए, 18×4 = 72, 72/5, सही है, किलोमीटर पर घंटा होगा। अब अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, काट लीजिए, काटने का एक नया तरीका। अगर ये 70 होता तो 14 बार में कट जाता, क्योंकि 14 पचे 70 होता है, मतलब 2 रुपया ज्यादा है। 2 रुपया को आप काटिएगा तो 4 आएगा यहाँ पे, सही है। 14.4 किलोमीटर पर घंटा, 14.4 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन बी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तैयो ठीक, ना आ रहा है तब वो ठीक। अगला सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अरे भाई मच्छर तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, भागो। चलो, यदि, अरे यार तुम बैठ काहे रहा है। यदि अमित 20 मीटर प्रति घंटा दौड़ता है तो उसे 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी आपसे पूछ दिया समय, तो समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो दूरी बटा चाल जानते हैं। क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल, ये नहीं जानते हैं। अब आप देखिएगा कि दूरी कितना है, तो 400 मीटर है। कितना, 400 मीटर। अच्छा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए तो बोलो होगा कि नहीं। 20 पचे 100 खत्म हो जाएगा, 18×4 = 72 सेकंड, 72 सेकंड। अब आप ऑप्शन में देखें तो नहीं मिल रहा। अच्छा, सेकंड हम क्यों कर रहे हैं तो सुनना ध्यान से, ये मीटर था, सही है। अब यहां पे मीटर पर सेकंड होगा तो ये मीटर से मीटर भी कट जाएगा, तो सेकंड घूम के ऊपर चल जाएगा, मतलब 72 सेकंड। अब सुनना ध्यान से, देखो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, 1 मिनट लिख दिए, ठीक है। अब बताइएगा कि 1 मिनट के अलावा कितना बचा, तो 12 सेकंड। अब 12 सेकंड को क्या करिए कि आप 60 से भागा देके मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 12 पचे 60, यानी हम लिख सकते हैं 1.1/5 मिनट, सही है। अभी भी ऑप्शन में देखिए तो नहीं है, ओ है, यही है, ऑप्शन सी, ठीक है। नोट कर लिए होंगे भाई, अगर नहीं किए तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, 15 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। 15 सेकंड में आपसे पूछ दिया कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब एक बात बताइए, डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी बराबर क्या जानते हैं छोटू, तो चाल गुना समय,
यही ना जानते हैं। समय कितना है, तो समय दिया गया है 15 सेकंड, 15 सेकंड। अच्छा, चाल कितना है, तो चाल 108 किलोमीटर पर घंटा है। तो भाई मेरे इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करिएगा, ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब बताओ, ये भी तो सेकंड है और यहां भी सेकंड है, तो इस सेकंड से सेकंड यूनिट कटेगा कि नहीं। चलिए, 18 छक 108 होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि 15 छक 90 यानी 9 पचे 45, 450 मीटर दूरी कवर करेगा, जो ऑप्शन सी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है बिपिन 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 450 मीटर चौड़ी सड़क को 9 सेकंड में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? आइए, क्या होगा जो बताते हैं। बिपिन 450 मीटर, मतलब आपसे चाल पूछा है। चाल यानी स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको पता होगा, लगता है इंग्लिश बोल दिए, कोई बात नहीं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सही है। आपसे क्या पूछा गया? चाल पूछा गया, चाल पूछा गया, चाल पूछा गया, उसकी गति क्या है। ठीक है, तो 450 डिस्टेंस है भाई, मीटर है ना, मीटर लिखिए। अच्छा, 9 सेकंड कहता है, 9 सेकंड कहता है, तो 9 से भागा दे दीजिए। 9 पचे 45 यानी हम कह सकते हैं 50 मीटर पर सेकंड। देखो तो ऑप्शन में है, तो कहिए ना है। मतलब मीटर पर सेकंड में ये चाल नहीं पूछा, ये चाल पूछ दिया किलोमीटर पर घंटा में। तो क्या करेंगे बोलो? आपको तो पता है अच्छा से कि किलोमीटर पर घंटा में लाना है तो बड़ा यूनिट ऊपर, छोटा यूनिट नीचे। क्या हुआ रे भाई, क्या हुआ है तुम? ठीक है, चलो, तो 50 गुना 18/5 किलोमीटर पर घंटा आप कहलाएगा। काट दीजिए 180 किलो, देखो 5 से 5 कट जाएगा ना भाई मेरे, तो 10 बचेगा। 10 गुना करेंगे 18 में तो 180 किलोमीटर पर घंटा, 180 किलोमीटर पर घंटा। आपको ऑप्शन डी। समझ में आया? समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल देखिए। आइए देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कहता है, एक बस को 162 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि बस की गति 15 मीटर पर सेकंड है तो कितना समय लगेगा। यानी समय पूछा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना भाई। 162 किलोमीटर की दूरी, ये किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर है। अच्छा, चाल दिया गया है 15 मीटर पर सेकंड। भाई मेरे ये किलोमीटर रहेगा तो नीचे ना घंटा रहेगा। आइए, तो कितना से गुना, तो बोलो 18/5 से गुना, तो ये हो गया क्या, तो किलोमीटर पर घंटा हुआ कि नहीं। अब ये किलोमीटर से किलोमीटर आप काट दीजिए, किलोमीटर से किलोमीटर आप काट दीजिए, बोलो घंटा बचेगा ना, घूम जाएगा। अब इसको काटिए 5 से, 5 तिया 15, सही है। अब 3 से काट लीजिए, तो 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15 और 3 चौके 12, 18 तिया 54। मतलब समझ में आ गया कि 3 घंटा का समय लगेगा। आपसे समय ही पूछा था, देखो 3 घंटा 3 आवर है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए,
क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, देखिएगा ध्यान से। कहता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। मतलब आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यानी दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो आइए 108 किलोमीटर पर घंटा है ना, आपको क्या करना होगा कि इसको 5/18 से गुना करना होगा, और गुना समय दिया है 40 सेकंड, सही है। तो बताइए, मीटर पर सेकंड था ना, तो सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा, ये मीटर में ही बचेगा। आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट इतना बार बार लिखेंगे तो आप फिर इरिटेट हो जाइएगा। आइए 18 छक्का 108, मतलब 6 पचे 30, 30 यानी 4 तिया 1200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। अब आप देखिए 1200 है ये नहीं, तो हम जानते हैं या आप जानते हैं, हम तो जान भी करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं क्या कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1.2 किलोमीटर। ऑप्शन में है, बोलो ना है, कोई बात नहीं, इसको लिख दीजिए 1 किलोमीटर और यहां पे लिख दीजिए 200 मीटर। समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे तो ताली मारिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। देख लो 1 किलोमीटर और 200 मीटर, ऑप्शन आपका डी है। समझ में आया? आइए, एक एथलीट 3600 मीटर की दूरी 12 मिनट में पार करता है, उसकी गति बताइए। गति यानी स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है कितना, तो बोलो 3600 मीटर। अच्छा, उसकी 12 मिनट में, यानी समय दिया है 12 मिनट। अब इसको 60 से गुना करेंगे, क्योंकि हम सेकंड में लाएंगे तो ये सेकंड। हम लोग क्या सीखे हैं, चाल तो रहेगा तो मीटर पर सेकंड में, और नहीं तो किलोमीटर पर घंटा में। देखो भाई मेरे, ये कोई फिक्स नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। मतलब हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, ज़रूरत तो है ही, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई ये फिक्स नहीं है कि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर घंटा में ही होगा। किलोमीटर पर मिनट में भी हो सकता है, मीटर पर घंटा में भी हो सकता है, मीटर पर मिनट में भी हो सकता है। तो जब जैसा तब तैसा हम लोग करेंगे। ये कहावत सुने हैं ना कि जब जैसा तब तैसा, न करे तब मरद कैसा। बस वही करना है। आइए देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए इसको काटते हैं। अगर हम काटेंगे तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 300, सही है। 1 शून्य से 1 शून्य, 6 पचे 30, यानी हम कह सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड ना है। कोई बात नहीं, किलोमीटर पर घंटा में देले होगा। आइए तब 5 गुना 18/5, अब ये किलोमीटर पर घंटा हुआ कि नहीं बोलिए। 5 से 5 कटा, 18 बचा, 18 किलोमीटर पर घंटा। देखो ऑप्शन सी, यही तो है जादू, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। शायद गलती गा दी, माफ कीजिएगा। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। जीतू है, देखो जीतू 3 मिनट में 1710 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी गति बताइए। 1710 मीटर की दूरी तय करता है कई मिनट में, तो 3 मिनट में। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आप जानते हैं कि 60 से गुना करना होता है, सही है। अब एकक सुनना तो आप हटा सकते हैं ना भाई, हट गया। क्या ये 9 3 से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 से 100 2 9 से भी कटेगा, कोई बात नहीं। पहले 3 से काटो, 3 से काट लीजिए। तो 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। अभी भी कट रहा है 3 से।
3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 नंबर 27, यानी 19/2, 19/2 नहीं है, मीटर पर सेकंड में हम ना कर दिए थे। तो आप एक काम करिए, इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लीजिए, तो देखिएगा 19/2 गुना क्या होगा 18/5। सही है। अब आप एक काम करिए, काटिए मत, गुना कर लीजिए, ऊपर ऊपर गुना करके नीचे गुना करिएगा तो 10 आएगा, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा। आइए देखते हैं, यूनिट का सहारा लिया जाए। यूनिट का सहारा से नहीं होगा क्योंकि यहां पे 2 है, कोई बात नहीं। 18/62 से यानी 162, मतलब 2 होगा, 16 बचेगा। सही है। 18 एकम 18, 18 और 16 कितना होता है, तो 16 दूनी 32, 32 और 2 34। सही है। 5 दूना 10 यहां बैठा दीजिए, ये हो गया किलोमीटर पर घंटा। देखो तो भाई मेरे 34.2 है कहीं, बोलिए पहिल के ना ऑप्शन में है गुरुजी, ताइए ना पहिल के हम टिक किए हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे। जीवन के सफर में सवारी चाहिए। यार गाना नहीं आता हमको, बस गा देते हैं कभी कभी। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। आइए, श्रुति 2 मिनट में 1600 मीटर की श्रुति 2 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? आइए देखते हैं। 1600 मीटर ना, हाँ, आपसे गति पूछा है तो गति मतलब चाल पूछा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय दे ले है 2 मिनट। इसको आप क्या करिए कि 60 से गुना करिए, ये क्या हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक शून्य उड़ाइए और उड़ा दीजिए 80, यानी हम कह सकते हैं 80 बटा, और काटो ये और कटेगा, 40/3, 40/3 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर घंटा में पूछा 18/5 से गुना करिए। अब ये हो गया किलोमीटर पर घंटा। आगे देखिए, काट लीजिए, 3 छक 18, 5 अठी 40, यानी 8 छक 48, 48 किलोमीटर पर घंटा, 48 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन सी। क्या समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है ना? अच्छा है। देखिए अगला सवाल देखिए। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अच्छा, ये गाना में आपको ये समझ में आना चाहिए कि जबरदस्ती बोल रहा कि तू है मेरी किरण, ये कोई बात हुआ भाई? जबरदस्ती क्यों बोल रहा है? अगला का मन ले लो, पूछ लो उसका मन है कि नहीं। चलिए देखिए, कहता डिंपल हाईवे पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है। उनकी गति मीटर पर सेकंड में कितना अंतर है? आपको क्या करना है, दोनों में अंतर निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे अंतर है पूछा है। अच्छा, अंतर पूछा है मीटर पर सेकंड में, मतलब 108 और 90 में अंतर कितना का? तो 18 का। 18 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 से 18 खत्म, यानी हम कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन ए। कुछ था, देखिए ना, केतर को सवाल है, केतर को मतलब बहुत बड़ा सवाल है, और जवाब देखिए तो मुट्ठी में है। इस सवाल को तो कलमियों न लगता बन जाता जी। आइए अगला सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखिए,
कहता है सैम 3 घंटा में 216 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या है? आइए देखिए, सैम 3 घंटा में 216 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी दूरी आपसे चाल पूछ दिया मीटर पर सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितना 216, 6 2 8 1 9, ये 3 से कटेगा तो 3 से काटिए, 3 सते 21, 3 दूना 6, ये मीटर पर सेकंड में है तो आप 18/5 से गुना कर लीजिए। सॉरी आपसे ये पूछा है ना, क्या पूछा है कि उसकी गति मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड तो यही हो रहा है भाई, 3 घंटा में 216 किलो। हा, इसको क्या करना है कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना है। मेरा दिमाग कहीं चला गया था, अरे भाई मेरे दिमागे ना है, कहीं चल जा। तो 18 × 72, 5 के 20 यानी 20 मीटर पर सेकंड। देखो ऑप्शन ए है, बोलिए हाँ गुरुजी है। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे नेक्स्ट सवाल की ओर आया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, आइए देखिए, राजू एक दिन में 500 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। राजू 500 किलोमीटर की दूरी किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है जी, राजू अच्छा एक दिन बोला तो आपसे क्या पूछा? स्पीड पूछा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस है कितना? तो बोलिए 500 किलोमीटर, है ना। अच्छा, एक दिन में मतलब 24 घंटा में, कितना घंटा में? 24 घंटा में। भाई मेरे एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, यह किताबी भाषा है। चलिए आगे, आइए देखिए, तो ये 500/24 किलोमीटर पर घंटा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको गुना करना होगा। शायद हम गलत कर रहे हैं का? उसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। 500 किलोमीटर की दूरी राजू एक दिन में, सही तो है। ये कटने वाला मामला नहीं है यार, क्या हो रहा है? राजू एक दिन में यानी 24 घंटा में, ऐसा क्यों है? वो कहीं पे इसका वो जो है ना कुछ गड़बड़ाया हुआ है इसमें। सवाल देखिए, राजू एक दिन में 500 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या है? तो एक काम करिए, क्या कम करिएगा यार, किलोमीटर पर घंटा तो है 500/24 गुना 5/18। अब इसको आप कैसे काटिएगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि पूरा आएगा। ठीक है, इसमें डाटा इधर है, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल पे आइए। चलिए अगला सवाल देखिए, गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। 4 सेकंड के बाद आवाज सुनी जाती है, तो ध्वनि की गति बताइए। गति यानी स्पीड पूछा, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1.34 किलोमीटर, मतलब आप एक काम करिए कि 1.34 है तो ये 1340 मीटर हो जाएगा बटा, अच्छा 4 सेकंड, 4, ठीक है। चलिए काटिए, इसको काटिए, तो 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पचे 20, यानी हम कह सकते हैं कि 335 मीटर पर सेकंड आपका उत्तर है। देखो ऑप्शन डी है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए, एक बस की गति 22 नंबर है, एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी दूरी डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू
टाइम। तो स्पीड कितना है, तो 72 किलोमीटर पर घंटा। इसको 5/18 से गुना कर लीजिए और कितना सेकंड है, तो 5 सेकंड। 18 चौ 72 हो जाएगा, 25 चौके 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, जो ऑप्शन सी है ना। अरे उस सवाल को दिमाग से निकालो, जो एक डाटा एरर था उसमें यार, छोड़ो उसको, आगे बढ़िए। टाइपिंग मिस्टेक होता है। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 32 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी। अभी सेम सवाल है, हो गया, मतलब जैसा अभी था वैसा ही सवाल ये है, बना लीजिए। 36 किलोमीटर पर घंटा को आप क्या कर, देखो सारा ऑप्शन क्या है, मीटर में है, नीचे दिख रहा है, इसी का ऑप्शन है। तो एक काम करिए कि 36 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना 32 सेकंड का समय लिया, 18 दूना 36 हो जाएगा, तो ये 320 मीटर हो जाएगा। 320 मीटर, ऑप्शन 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 डी, सॉरी बी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 था ना, क्वेश्चन नंबर 24। आज 30 तक के हम लोग देखते हैं, उसके बाद अगला वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। आगे देखिए, एक ट्रेन समान गति से 2 घंटा में 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी उसी गति से। अब उसी गति से देखिए बात क्या है कि एक ट्रेन का बात किया गया है, जो एक ट्रेन समान गति से 2 घंटा में 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी गति से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ आपसे समय पूछा, डिस्टेंस देख के समय पूछा, मतलब चाल चाहिए। चाल निकलेगा कहाँ से, तो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि 2 घंटा में 225 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो आप चाल निकाल सकते हैं। देखो हम लोग चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। तो 225 किलोमीटर 2 घंटा में, तो ये किलोमीटर पर घंटा, ये स्पीड हो गया। अच्छा, यही स्पीड को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। आपसे क्या पूछा, समय, तो समय बराबर दूरी। अब दूरी बटा चाल, तो दूरी है कितना, 450 मीटर, नहीं किलोमीटर ही है, किलोमीटर ही है। अच्छा, बटा चाल होता है, तो चाल तो ये पूरा है, तो आप नीचे लिख दीजिए 225/2 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा उलट के ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अब काटिए 5 से, 5 × 45, 90 बार में 5 से काटिएगा, ये 2 भी ऊपर जाएगा, ध्यान रखिएगा। 5 से काटिएगा तो 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 45 दूना 90। सही, ये तो 2 बार में कट ही रहा था, तो 2 दूना 4 हो गया, यानी 4 घंटा। माफ कीजिएगा, आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, ये 4 ऑप्शन बी। आगे बढ़िए। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देखें। अब बताइए, तो चेहरा से नजर नहीं हटेगा, कैसे नहीं हटेगा। चेहरा में क्या लगा हुआ है जो चेहरा से नहीं हट रहा है नजर। सारा जितना भी गाना निकलता है ना, सब पगलावे वाला गाना निकलता है। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 20 सेकंड में पार करता है। पुल की लंबाई किलोमीटर में बताइए। मतलब कि देखो, आपसे क्या पूछा, पुल की लंबाई, मतलब डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा को नीचे रखिए, सही है। अच्छा, 20 मिनट, ये क्या है, 20 मिनट है। मिनट को घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा कि 60 से भागा देना होगा, तब घंटा। ये घंटा से घंटा खत्म हो गया, सही है। ये 0 से 0, 6 से 6, पता चल गया कि पुल की लंबाई जो है वो 2 किलोमीटर है। आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़िए। तेरे चेहरे से